अगर आप क्लोजली हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मॉनिटर करोगे, देखोगे, तो आप देखोगे जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, दे विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू आईआईटीज, आईआईएम्स या टॉप के कॉलेजेस, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना गला सड़ा है कि जहाँ पे हमें हर बच्चे के लिए एक एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन या कोचिंग। ट्यूशन और कोचिंग वही बच्चे ले सकते हैं जिनके पास पैसा होगा, और इन अ प्रोसेस जो रेस है, उस रेस में गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। ये तो चलो, इसका मैं किसी और दिन इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी सीरियस टॉपिक है ये। बट आज का जो वीडियो है वो ये है कि यार सेल्फ स्टडी बेटर है या कोचिंग बेटर है? क्या हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कैट, नीट, जेईई या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसके लिए सेल्फ स्टडी से हम लोग वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं या हमें कोचिंग में जाना ही जाना पड़ेगा? तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ 10 पैरामीटर्स लिए हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। वो 10 पैरामीटर्स को मैंने इवेलुएट किया है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हर एक पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तब भी, आप कोचिंग करना चाहते हो तब भी। तो हर एक पैरामीटर में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, कोचिंग में क्या होने वाला है और सेल्फ स्टडी में क्या क्या होने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि जो आने वाले वीडियोस हैं वो एजुकेशन रिलेटेड ही हैं, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा इन अ प्रोसेस। और जितने भी पहले की वीडियो आए हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे। तो वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपके होम पेज पे वीडियोस आते रहेंगे जब जब मेरे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। इसको सब्सक्राइब करके लाइक भी ज़रूर करना। और आपके मन में कुछ क्वेश्चन हैं कॉलेज रिलेटेड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोचिंग, नॉन कोचिंग, आगे का रणनीति क्या रहे, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर डालना कि अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं जिस पे आपका इंटरेस्ट है। जिसके लिए ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे, मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। जो पहला पैरामीटर है कोचिंग या सेल्फ स्टडी का, जो पहला पैरामीटर है आपको पता होना चाहिए, दैट्स अ डायरेक्शन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक डायरेक्शन चाहिए कि मान लीजिए मैं जेईई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम है, कितना सिलेबस है, पैटर्न कैसा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट्स ऑल डायरेक्शन। वो हर एक दिशा निर्देश, मतलब आपकी दिशा क्या है वो तय करनी होती है। उसके लिए कोचिंग में क्या है, आपके टीचर्स हैं, आपके जो फैकल्टी हैं या प्रोफेसर है, जो भी वहाँ पे बोलते हैं, वो आपको एक गाइड कर देंगे उस डायरेक्शन के लिए। जी आपके पास इतना टाइम है, इतने घंटे हम लोग डेली पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टेस्ट देंगे, मॉक होगा, फलाना होगा, टमकाना होगा, और ऐसे हम लोग ये रास्ता तय करेंगे। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको वो चीज़, वो डायरेक्शन अपनी खुद तय करनी पड़ेगी। आपको यू हैव टू डिसाइड योर ओन कि मेरी क्या डायरेक्शन रहेगी। उसके लिए कोई ऐसा तीर भी मारने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस हैं, लोगों का फ्री मटेरियल है, उससे भी आप कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट अ रियली अ गुड वीडियो या गुड ट्यूटोरियल या गुड ऑनलाइन रिसोर्स। ऐसे रैंडमली किसी का भी उठा के आप डायरेक्शन सेट करने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन सेटिंग में, कोचिंग में फ़ायदा ये है कि आपके ऑलरेडी डायरेक्शन सेट है, उनको मालूम है क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। और सेल्फ स्टडी में आपको यू हैव टू री इन्वेंट द व्हील, आपको दोबारा से आविष्कार करना पड़ेगा। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज़ अ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप कोई रास्ता ट्राई कर रहे हैं, आप कोई किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो न दाएं देखना न बाएं देखना, न कोई डिस्ट्रैक्शन हो आपको, न कोई टेम्पटेशन हो, उस डिसिप्लिन के साथ चलें आप। जैसे आप, अगर आपने परेड देखी हो आर्मी वालों की, तो आप देखोगे बिल्कुल सामने जाते हैं, लेफ्ट राइट कुछ भी हो रहा हो, कोई भी ऑडियंस में कुछ भी कर रहा हो, वो सामने देख के अपना लक्ष्य की तरफ चलते चले जा रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ डिसिप्लिन, वो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन हो तब तो आपको कोचिंग से फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। बट अगर आपको लगता है यार मैं उतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हूँ, या मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को डिसिप्लिन में चलवाए, कितने बजे उठना है,
क्या क्या करना है, आज का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कल का क्या होना चाहिए, आगे क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, दैट ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन। अगर आपको लगता है कि वो मेरे से हो पाएगा, देन कोचिंग विल नॉट एड एनी वैल्यू टू यू, क्योंकि यू आर ए सेल्फ डिसिप्लिन मैन। बट अगर आपको लगता है यार नहीं मेरे से उतना परफेक्टली नहीं हो पाएगा, देन यू हैव टू गो फॉर अ कोचिंग, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो फैकल्टी है, टीचर्स है, वो ट्रेंड है इस चीज़ के लिए कि बच्चों को क्या डिसिप्लिन, कैसे डिसिप्लिन में लाया जाए। नंबर थर्ड इज हैंड होल्डिंग मॉनिटरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हैंड होल्डिंग मतलब होता है कि आप जैसे एक डगर पे चल रहे हैं, आप एक एग्जामिनेशन क्रैक करने को चल रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती रहेंगी, कुछ ना कुछ आपको संकट आते रहेंगे, जहाँ पे आपको एक कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आप वो शेयर कर पाओ और वो आपको उसका सोल्यूशन दे। बट कोचिंग में क्या है, वो टीचर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, जी मेरा ये सिलेबस छूट गया, आप इसको आगे कैसे करो। वो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना देंगे, जी आप 2 घंटा इसको पढ़ो और 1 घंटा उसके ऊपर जो छूटा हुआ उस पर दे दो, या कुछ और स्ट्रैटेजी बताएंगे, या आप बता दो आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको फलाना टॉपिक में फोकस नहीं हो पा रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा, तो मे बी आपको कोई टेक्निक दिखाएंगे, सिखाएंगे कि आप फोकस कैसे करो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप सेल्फ स्टडी हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आपके लिए, तो उसके लिए आपको खुद के बेसिक इंस्टिंक्ट या अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिवाइस करनी पड़ेगी। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप अपना R&D करोगे और जो भी स्ट्रैटेजी डिसाइड करोगे उसको फॉलो करने के लिए आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे देन द कोचिंग, क्योंकि कोचिंग में कोई और आपकी स्ट्रैटेजी सेट करके बता रहा है, बट यहाँ पे आप खुद की स्ट्रैटेजी खुद बना रहे हो, तो एक फ़ायदा ये है। बट ऑन द अदर हैंड दैट स्ट्रैटेजी कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, वो स्ट्रैटेजी शायद गलत हो और वो हैंड होल्डिंग आप प्रॉपरली कर ना पाओ और अपने आप को मॉनिटर ना कर पाओ। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, हैंड होल्डिंग एंड मॉनिटरिंग। नंबर 4 इज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जो कोचिंग में सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है, मान लीजिए आपका बैच में 100 बच्चे हैं, कोचिंग किसी जेई नीट वगैरह कैट की कर रहे हैं, तो 100 बच्चे हैं, तो उनसे क्या फ़ायदा होता है, 100 बच्चों के साथ आप कॉम्पीट करते हो, आपका एक मिनी एग्जामिनेशन चल रहा होता है कि अगर टीचर ने कुछ सवाल पूछे तो कौन बच्चा आंसर पहले दे रहा है, कौन बच्चा बाद में दे रहा है, या आंसर देने का कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। सो दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। बट अगर आप अकेले हो, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, तो आप अकेले ही हो, तो आपको जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। बट उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बाकी जो ऑनलाइन अगर आप जाओगे काफ़ी टेस्ट सीरीज़ हैं, फ्री में भी है, कुछ नॉमिनल पैसा दे के भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिससे एटलीस्ट जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मे बी रियल टाइम या क्लासरूम में आपका शायद वो एक्सपीरियंस ना रहे, बट यू कैन स्टिल कॉम्पीट विद दोज 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट बाई गिविंग एग्जाम, जिस पे आपको रैंक भी पता लगता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कि आप 1000, 2000 के बैच में अगर उन 1000 बच्चों ने, 2000, 5000 बच्चों ने सेम टेस्ट लिया, तो आप किस रैंक पे वो आप हो, तो वो एक आपको एडवांटेज मिल सकता है। सो दोनों केस में एडवांटेज तो है, बट क्लासरूम में थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि आप रियल लाइफ, रियल टाइम बच्चों के साथ बैठ के आप कॉम्पीट कर रहे हो। नंबर 5 इज टीचर एक्सेस एंड डाउट क्लियरेंस, यानी कि आपके लिए टीचर हमेशा अवेलेबल रहेगा अगर आप कोचिंग में हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, तो आपको पढ़ाने वाला टीचर है, आपके डाउट्स हैं तो टीचर को पूछ सकते हो। बट अगर आप सेल्फ स्टडी में हो, वैसी फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आपको बुक खोलनी है, खुद ही पढ़ना है, कोई डाउट आ रहा है तो आपको खुद ही मेहनत करके उसको सॉर्ट आउट करना, या कोई ऐसी साइट्स होंगी जहाँ पे डाउट क्लियरेंस होती हैं साइट्स पे, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोनों केस में फ़ायदा नुकसान है। कोचिंग में ये फ़ायदा है कि यार कोई है दिखाने वाला, बट उसका नुकसान है कि आप मेहनत नहीं करोगे उतनी जितनी चाहिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप जो ही प्रॉब्लम में फंसे उठ के टीचर को पूछ लिया, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है वो उतनी डेवलप नहीं होती है, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में वो टीचर है कि यार वो टीचर तो कर ही देगा सॉल्व। बट जब आप अकेले फंसे हो किसी भी प्रॉब्लम में, तो उस वक्त दिमाग ज़्यादा तेज़ काम करता है और आपकी डाउट सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती रहती है, क्योंकि आप अकेले हो और आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ नहीं है कि मेरे को कोई रेस्क्यू करने आएगा, कोई बताने आएगा कि कैसे करना है। सो आपका दिमाग ज़्यादा चलता रहेगा और ज़्यादा तेज़ी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा,
इट्स अ साइंस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई आपको अलग से बता रहा हूँ, इट्स अ साइंस। आप अकेले कोई डिसीजन लेते हो, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आपकी ज़्यादा बिल्डअप होती है और उसका क्रेडिट फेलियर या सक्सेस का बिल्कुल आपको जाता है। नंबर 6 इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब आप कोचिंग में जाते हो तो आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहते हो, हाँ यार ठीक है, सब ठीक चल रहा है, टीचर ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं भी ठीक ही चल रहा हूँ क्योंकि मैं बढ़ रहा हूँ आगे। टिल द टाइम आप फाइनली एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद आपको पता लगता है कि मैं ठीक था, गलत था। बट एक ओवरऑल एक एनवायरनमेंट बना होता है कोचिंग में जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। आप ठीक चल रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, आप क्लास में जा रहे हो, डाउट क्लियर हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट दिस कुड बी अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि आपको रियलिटी शायद उस क्लासरूम से बाहर दिखे ना। पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि मेरा तो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चों के साथ मैं तो बिल्कुल, हो सकता है वो आपकी क्लास में किसी बच्चे का क्रैक ना हुआ एग्जाम, बट आप उस चक्कर में रहे कि मैं तो क्लास वालों के साथ ही चल रहा हूँ, सबके साथ मैं भी आंसर दे रहा हूँ। सो दैट कुड बी अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो सेल्फ स्टडी में फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि आप किसी से कॉम्पीट नहीं कर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो, डाउट सॉल्व कर रहे हो, वो खुद ही कर रहे हो। आप जो भी टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको पता लग रहा है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है, 7th इज टाइम मैनेजमेंट। वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। कोचिंग अगर कर रहे हो तो आपको हेल्प मिलती रहेगी, आपको बताया जाएगा कौन सा टॉपिक कब 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 कवर करना है, सिलेबस कैसे कवर करना है। बट अगर आप खुद करने बैठे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो इसलिए आप जो भी टाइम टेबल बनाओ, टाइम शेड्यूल बनाओ, उसके ऊपर टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली रखना कि 2 घंटा ये, 4 घंटा ये, फिर आधे घंटा का ब्रेक, फिर 2 घंटा ये, फिर 4 घंटा ये, ऐसे करके बनाना पड़ेगा आपको और उस पर स्टिक होना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप अकेले होते हो तो काफ़ी हद तक एक लेथार्जी या आलसपन आ जाता है, चलो यार अभी 1 घंटा बचा है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कल कर लेंगे। बट जब आप टीचर्स होते हैं, कोचिंग में होते हैं, तो कल का नहीं आता, क्योंकि कल तो नई चीज़ शुरू होने वाली है, कल तो नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो वो आपके पास ग्रेस नहीं मिलता, वो टाइम नहीं मिल पाता। और सेल्फ स्टडी में वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक सकता है बच्चा कि मैं चलो इसको कल कर लूँगा, उसमें भी वो कहावत है, कल करे सो आज कर। सो दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो, सेल्फ स्टडी कुड बी अ गुड ऑप्शन। बट अगर आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट शायद मेरे से ना हो, देन कोचिंग में आपको जाना चाहिए। नंबर 8 इज अ पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर से क्या फ़ायदा नुकसान है? पीयर प्रेशर आपको उठा भी सकता है और पीयर प्रेशर गिरा सकता है। पीयर प्रेशर होता है जो आपके आसपास के बच्चे बैठे उनका प्रेशर। मान लीजिए आप क्लासरूम में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रेशर जो पीयर प्रेशर है आपको डिमोटिवेट करता रहेगा। आपको लगता रहेगा कि यार ये बच्चों का हो जाएगा सिलेक्शन, मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं तो आंसर भी नहीं दे पा रहा हूँ। बट अगर आप सेल्फ स्टडी में हो तो वो पीयर प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, कोई आपको दबा नहीं रहा है या किसी के अगेंस्ट आप ये इस फीलिंग में नहीं रहते हो कि हाँ यार मेरे को तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। पीयर प्रेशर का ये भी डिसएडवांटेज है, सपोज क्लास आपकी उतनी अच्छी है ही नहीं और आप कंटिन्यूसली अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो या अच्छे मार्क्स आ रहे हैं विजा विज द अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो प्रेशर जो आपको पीयर प्रेशर आता है कि यार आप अच्छे हो बाकी उतने अच्छे नहीं हैं, दैट कुड बी फॉल्स ऑल्सो। क्योंकि क्या होगा कि क्लास में किसी का सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा। सो सेल्फ स्टडी में ये फ़ायदा है कि आपको पीयर से कोई लेना देना नहीं, आप अपने डायरेक्शन में चल रहे हो, अपने डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो, अपना टाइम मैनेज करके चल रहे हो। नंबर 9 इज़ मोटिवेशन, हाईली इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होती है काफ़ी टफ है, बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लाखों बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। नीट में 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, जेई में मेरे ख्याल से 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, कैट में 3 लाख या 2.5-3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, यूपीएससी में इतने सारे लाखों बच्चे बैठते हैं। तो एक ओवरऑल एक प्रेशर बिल्डअप होता है। अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट में बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप होता है जाने अनजाने में। माँ बाप बोल रहे हैं आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वहाँ से रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, अरे तुम्हारा हो जाएगा मेडिकल में या आईएएस बनोगे या आपका तुम्हारा आईएम में हो जाएगा। ये चीज़ें प्रेशर बिल्डअप करती हैं कि यार ये लोग मेरे बारे में ऐसा बात कर रहे हैं, मेरा होगा भी कि नहीं होगा। सो इस केस में आपको मोटिवेटेड बहुत रहना है और इसमें आपके पेरेंट्स भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। आपके जो आसपास के जो मदर फादर हैं या ब्रदर सिस्टर, दे ऑल्सो प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल कंटिन्यूसली आपको मोटिवेट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोचिंग में हो
तो वहाँ पे ये काम टीचर्स वगैरह भी करते हैं, क्योंकि क्लासरूम में जब आते हैं वो लोग काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं खुद भी, और स्टूडेंट्स को भी चार्ज अप करके रखते हैं। बट आपके पेरेंट्स कैन प्ले दैट रोल ऑल्सो। नंबर 10 जो है, हैज़ ट्रैवल्ड इट मैनी टाइम्स। कोचिंग वालों ने ये काम बहुत बारी कर रखा है, यानी कि उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हो चुके हैं IITs में, नीट में, कैट में सिलेक्ट हो चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। ये जो रास्ता है वो बहुत बारी वो ट्रैवल कर चुके हैं। और आपके लिए अगर आप सेल्फ स्टडी हो तो आप ये रास्ता पहली बार ट्रैवल कर रहे हो। दोनों के एडवांटेजेस हैं। उसमें एडवांटेज ये है कि उनको रास्ता मालूम है, बट अगर आप अकेले चल रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको रास्ता उतना मालूम नहीं हो, बट अगर वो रास्ता आपने तय कर दिया, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्गर पर्सन, क्योंकि आपने अपने बलबूते वो रास्ता तय करने वाले हो। तो यू विल बी मोर कॉशियस, आप ज़्यादा मेहनत करोगे और यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू ट्रैवल दैट रोड। बट you should be motivated, you should be disciplined, you should have know how to do a time management। ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाओ तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रोवाइडेड आप ये सारे 8-10 पॉइंट आप हैंडल कर पाओ तब। बट अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, खर्च कर सकते हो, तो कोचिंग इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। कोचिंग करना मेरे हिसाब से थोड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं बीच में टूट जाते हैं अनलेस अनटिल वो खुद ही सेल्फ ड्रिवन हो। हैं बच्चे, काफ़ी बच्चों से मैं मिला हूँ जिन्होंने कोचिंग नहीं की है बट IITs IIMs वगैरह में बैठे हुए हैं, बट परसेंटेज काफ़ी कम है उन बच्चों की। तो कोचिंग उसमें एडवांटेज दे पाता है। बट अगेन आई एम सेइंग कि बहुत सारे बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे कुछ टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कर दो यार। अगर वो हेल्प कर सकते हो, कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर दो, या आप किसी कोचिंग वाले को जानते हो वो मुफ्त में उन बच्चों को पढ़ा पाए, मतलब विद योर रिकमेंडेशन, दैट वुड बी ऑफ ग्रेट 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 हेल्प। प्लीज़ इसको आप ध्यान रखना। किसी की भी हेल्प कर सकते हो तो कर दो, अपनी तो कर ही रहे हो आप, बट किसी और बच्चे की भी, आपका जो फ्रेंड हो या आपकी क्लासमेट हो जो नहीं अफोर्ड कर पाता महंगी कोचिंग, या उसके पास बुक्स नहीं है, कोशिश करो कोई बुक्स खरीदवा के दे दो, या कोई सेकंड हैंड कहीं से मिल जाए बुक्स, वो खरीदवा दो। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ टीचर्स को रिक्वेस्ट कर लो, जी मेरा फ्रेंड है, ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बट पैसे नहीं है, तो उसको भी आप क्लास में अटेंड करने के लिए दे दो। सो दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। एंड अगर आप ऐसी कोई हेल्प कर पाओ तो वो आपके IIMs IIT नीट से भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।